मेरा शहर मेरी सरकार के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम पहुंचे हुए चिरमिरी नगर निगम 2004 में अस्तित्व में आया था। एसईसीएल का मतलब है चिरमिरी और चिरमिरी का मतलब है एसईसीएल। मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। 9 कोल्ड वॉशरी हुआ करती थी, कोलवरी यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद से जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही, लगातार माइंस बंद हो रही है। आज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी है, मेडिकल यहाँ पर जो भी है सुविधाएं उसकी कमी है, रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। आखिर क्यों? बराबर से भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर रही, बराबर से कांग्रेस भी यहाँ पर रही, तो फिर चिरमिरी विकास के रास्ते पर पिछड़ क्यों रहा है? पहला ऐसा नगर निगम है चिरमिरी जहां पर लोगों की जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है। क्या है इसके कारण, जानने की हम कोशिश करेंगे। दोनों महापौर प्रत्याशी हमारे साथ हैं। हमारे साथ विनय जायसवाल जी हैं, महापौर प्रत्याशी, विधायक भी रह चुके हैं। हमारे साथ राम नरेश राय साहब हैं, जो महापौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले मैं राम नरेश जी के पास चलता हूं। जनसंघ से जुड़ा हुआ रहा है आपका परिवार, ऐसा सुना है मैंने, और वकील आप रहे हैं, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव भी रहे हैं और अभी भी पद पर हैं। यहाँ के लोग आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए बिलासपुर रायपुर पर डिपेंड है। क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप चुनकर आते हैं? देखिए, यदि मैं चुन के आता हूँ तो जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि यहाँ शहर की सरकार बनती है तो इस शहर का चौमुखी विकास होना ये निश्चित है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, जो आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यहाँ लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन एक आगे से खींच रहा है, पीछे से विकास हो ही नहीं पा रहा है, नहीं। तो ट्रिपल इंजन में कहाँ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो डबल इंजन की सरकार ने जो आज तक जो विकास किया है वो पिछले कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है। पिछले कांग्रेस सरकार के यदि आप खाता को देखेंगे ना तो केवल घोटाले ही घोटाले दिखेंगे। ठीक है। विनय जायसवाल जी, आंखों के डॉक्टर रहे आप, यहीं पढ़ाई लिखाई में सुना, और दोनों ही एक स्कूल में सीनियर जूनियर भी रहे। आज दोनों मुकाबले में नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से विधायक भी रहे, आपकी पत्नी यहाँ से महापौर भी रही, फिर भी चिरमिरी जहां था वहीं क्यों है? हाँ, देखिए, ये अभी नगरीय निकाय चुनाव है जो 11 तारीख को संपन्न होने वाले हैं। 2018 के पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। पहली बार, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पूरे शहर में जाइए, 2018 के बाद ये जो चिरमिरी शहर है इसने चलना चालू किया। यहाँ पर काम हुए, वास्तविक में जो काम होते हैं नगर निगम में, वो काम हम लोगों ने किया 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर की अगर उपलब्धि की बात करें तो हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को अपने विधायक रहते हुए जिला बनाया। जिले की सौगात मिली। जिले की सौगात के कारण जो हमारा चिरमिरी नगर निगम था, यहाँ उद्यानिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, माइनिंग ब्रांच के साथ में 2 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यहाँ एडीजे कोर्ट, यहाँ तहसील कोर्ट और तमाम यहाँ सड़कों की व्यवस्था। यहाँ पर मुढ़त जी आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 के पहले जो उस समय मंत्री थे, मुढ़त जी का यहाँ आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ के जीएम को बहुत ही गंदे शब्द में उनको फटकार लगाई थी कि ये शहर कोई रहने लायक है क्या, इस शहर का सड़क है क्या। इसके बाद 18 के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये बहाने मारे जाते थे कि एसईसीएल की कॉलोनियों में सड़क नहीं बन सकती। नगर निगम ने एसईसीएल की कॉलोनियों में सड़क बनाया। हम लोगों ने पेयजल की यहाँ दुर्दशा थी, पेयजल की समस्या को हम लोगों ने सॉल्व करने का काम किया। यहाँ हमारे गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ केवल कॉलोनी कर्मचारी है। आम जनता है मेरे साथ। क्या शुभ नाम लिखते हो? मेरा नाम जॉली राय है। मैम, आपके बच्चे यहाँ पढ़े होंगे, हायर एजुकेशन के हैं यहाँ पर साधन? कोई दिक्कत हो जाए, कोई मेडिकल ऐसे इशू हो जाए तो है? नहीं सर, मेरे हस्बैंड 7 साल से बेड पेशेंट रहे हैं। कोई भी इशू होता रहा तो मेरे को बिलासपुर अपोलो लेके दौड़ना। सही कह रहे हैं? यस, यू आर राइट है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये बोल रहे हैं दोनों की बहुत विकास हो रहा है, आगे भी बहुत विकास करेंगे। हो रहा है चिरमिरी विकास? नहीं, विकास तो हो रहा भाई। अब आगे और भी होएगा, ये जनता के ऊपर है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? यहाँ हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ मतलब स्कूल और बच्चों के लिए जो बाहर जाते हैं बच्चे, 12th के बाद कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे मतलब बच्चों को पॉलिटेक्निक जैसे केबी पटेल खोल के रखे हैं, तो वैसी सरकारी कुछ व्यवस्था हो जाए जो बच्चे बाहर ना जाएं, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो बच्चे यहीं रह जाएं। अमीर तो भेज लेंगे पर गरीब क्या करेंगे बताइए? तो क्या सुझाव? हम भी यही चाहते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल अगर अच्छे से अप्रूव हो जाए तो क्या है, चिरमिरी के लोग चिरमिरी में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। सबका संभव होता नहीं है।
और सब यहीं रह के अपना इलाज भी करे, अपना एजुकेशन भी पूरा करे, खुश रहे, बस। राम नरेश जी, पब्लिक है वो निश्चित तौर पर चाहती कि उसका बच्चा यहीं पर रहे, यहीं पर पढ़ाई करे, यहीं अपना जो है व्यवसाय करे, लेकिन अगर ये एसईसीएल जिस प्रकार से बंद होता जा रहा है, खदान खत्म होते जा रही है, ध्यान देना बंद हो गया, विकास कैसे होगा? इंडस्ट्री तो कोई है ही नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने 2018 की बात कही कि 2018 में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की और हार्टिकल्चर की स्थापना की, लेकिन वो एक भवन तक ही सीमित रहा। ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट से कोई आज तक कोई बजट अलॉट करवा पाए थे और न ही उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर पाए थे। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार हुई और इस क्षेत्र के लाडली विधायक के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने उस बजट में, पहली बजट में उस राशि को स्वीकृत कराया और पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराई, जो कि आज माइनिंग डिपार्टमेंट और सिविल से लेकर के आज संचालित है, जिसमें आज इस सत्र में करीब 30 बच्चों का एडमिशन हुआ है। सही कह रहे हैं आप, तो बहुत लंबा समय आपको यहाँ हो गया। लंबा समय था। पॉलिटेक्निक कॉलेज पिछले गवर्नमेंट में वो हुआ और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन भी हुआ, माइनिंग ब्रांच भी बनी, जो भी और भी आपका उद्यानिकी महाविद्यालय के साथ साथ जो पूरा भूमि अधिग्रहण हुआ, उद्यानिकी महाविद्यालय का स्टार्टिंग हुआ, उद्घाटन हुआ, लोग पढ़ने के लिए आने वाले हैं, ये पूरा उसको ये किया गया। लेकिन विकास की दृष्टि से अगर हम देखते हैं चिरमिरी को, तो जितना विकास होना चाहिए वो विकास, ये अभी गति है। और इसमें मेरा आग्रह है, अभी मंत्री जी से भी आग्रह है कि पार्टी से परे हटके, क्योंकि चिरमिरी आज जो है वो एकदम मरणासन अवस्था में, क्योंकि कोई माइंस नहीं खुल रही है, ठेकेदारी के कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ के सारे लोगों को मैं विनय से भी आग्रह करूंगा कि आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहे नई खदानें खोलने के लिए। अभी भी ये दोनों का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से खदान खुलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ही ये राजनीति की बात है और दूसरी बात है वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। डमरू जी, आप तो विधायक भी रहे, माफ कीजिएगा, महापौर रह चुके हैं, आप रिकॉर्ड मतों से जीते थे, ऐसा सुना था मैंने, फिर क्यों चिरमिरी वहीं का? देखिए, महापौर शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकता है। किसी शहर में स्थायित्व लाना, उद्योग लाना, कल कारखाने खोलना। मतलब विनय जी अगर जीत के आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कहना है आपका? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। शहर महापौर कोयला खदान नहीं खोद सकता, महापौर रेलवे लाइन नहीं ला सकता, महापौर कॉलेज नहीं ला सकता, माइनिंग कॉलेज नहीं ला सकता, वो विधायक सांसद लाएंगे। पिछले बार अवसर मिला था, एक ही घर को, एक ही परिवार को मिला था। पूरा विकास 5 साल में हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं हो पाया। चिरमिरी की जनता सब जानती है, प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आने वाले समय में वो निर्णय भी लेंगे कि कौन महापौर बनकर इस शहर का विकास कर सकता है, कौन विनाश कर सकता है। चिरमिरी की जनता आने वाले समय में। विनय जी, मैंने सुना है कि आप विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे, महापौर का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, सुना मैंने, पता नहीं सही था कि नहीं था। मैडम भी महापौर रही यहाँ पर, आप विधायक से महापौर, थोड़ा अटपटा नहीं लगा डिसीजन? देखिए, जब व्यक्ति राजनीति में आके जनता की सेवा का संकल्प लेता है तो उसके लिए पद मान्य नहीं होता। निश्चित रूप से महापौर का जो ये इलेक्शन है, इसके लिए मैंने जो मेरे और भी जो साथी थे, हमारे जो और लोग थे, उनके लिए मैं नॉमिनेट किया था। मैंने स्वयं उनके लिए बोला था कि इनको चुनाव लड़ाएगा, लेकिन पार्टी ने ये निर्णय लिया और पार्टी का ये कहना था कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आदित्य जी, 15 तारीख को आप देखिएगा, ये चुनाव की नगर निगम का नहीं है, ये चुनाव की भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। जायसवाल वर्सेस जायसवाल तो नहीं? सुन लीजिए, जायसवाल वर्सेस जायसवाल तो है ही नहीं। ये चुनाव है डॉक्टर विनय जायसवाल और डॉक्टर विनय जायसवाल के चिरमिरी के परिवार का इलेक्शन है। और आपको दिखेगा, आपको 15 तारीख को दिखेगा, कोई निगम विगम भूल जाइए आप। यहाँ पर केवल लोगों के आंख में आंसू थे आदित्य जी, जब ये उनको पता चला ना कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरी तो इच्छा नहीं थी लड़ने की। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। मैंने तो अपने साथियों के लिए नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन जब मेरा नाम आया है ना, तो लोगों के आंख में आंसू थे। और आप 15 तारीख को देखिएगा, मैं इससे बड़ी बात नहीं बोलता आपको। राम नरेश जी, मैंने ये सुना है कि
एक आम इंसान को जब टिकट मिलती है तो खुशी होती निश्चित पर, कोई निगेटिव क्योंकि आपके बारे में बता नहीं सकते कि राजनीति में आप इसके पहले नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोग नाराज थे आपको टिकट दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी वो नहीं, आप लोग बोल रहे हैं उनकी पत्नी भी वहां पर रह चुकी, वो भी विधायक, परिवारवाद का आप लोग आरोप लगा। तो बिल्कुल ये सही है। रायपुर के आंकड़े दूं आपको, प्रफुल्ल विश्वकर्मा के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं बताऊं आपको मीनल चौबे जी के हस्बैंड भी छगन भैया, वो भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। कितने सारे परिवारवाद के उदाहरण तो ये केवल कांग्रेस पार्टी में है ना, मानिए। कांग्रेस पार्टी में ही परिवारवाद ज्यादा होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार का हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है। मतलब जब नेताओं की बारी आती है तो सब खून माफ रहते हैं, जब आम जनता की बारी आती है तो फिर परिवारवाद, यही मानूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता, मुझ जैसे कार्यकर्ता जिसको खुद नहीं मालूम मेरे को महापौर की टिकट मिल रही है। पार्टी जीतेंगे तो ना, बिल्कुल 101% जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा करके और इतनी बड़ी जिम्मेदारी का दिया है। और निश्चित ही ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और पूरी जोर से चुनाव लड़ रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है फिर कि राम नरेश जी ने अभी भी जो है वो श्याम बिहारी जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। पूछ लेता हूँ जी, कुछ कहेंगे? मेरा सवाल विनय जी से है। श्याम बिहारी जी ने जो आप पर आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बता दीजिए आरोप जी, बता दीजिए। आरोप ये जो आपका मंदिर के ऊपर, फिर बंगलों के ऊपर जो आरोप, सैनिटरी घर में बना दिए, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर का, वो नकली सैनिटाइजर बांटने का ये था, आरोप था। इन सब चीजों के बारे में कहते हैं कि आपने घर में डेटॉल मिलाकर पूरा सैनिटाइजर बना दिया, ऐसा हुआ था? डेटॉल मिलाकर कुछ ऐसा करके? आपके प्रश्न का एक जवाब है, वैसे तो जवाब मैं थोड़ा विस्तृत से भी दूंगा, लेकिन माननीय सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, उनको भी मैंने 11 तारीख तक दूध भात दिया हुआ है कि जो आरोप लगाने लगाइए आपका दूध भात है। इसके बाद फिर उनका जवाब अभी जो जनता है ना वो देने वाली है। सैनिटाइजर का अगर 1 रुपए का भी भुगतान जिसकी बात कर रहे हैं, भाई इनकी सरकार 14 महीने से साय सरकार जो बोलते हैं ना, जेल में डलवा दीजिए। जेल में डाल देना था मेरे को, अगर मेरे ऊपर कोई घोटाला हुआ है, कोई आरोप है, क्या कर रहे हैं ये लोग? जेल में डालना चाहिए था। 1 रुपए का कोई भी सैनिटाइजर का भुगतान नहीं हुआ है। नंबर 1, 50 लाख का कुछ विकास कार्य का बता रहे, कुछ नहीं हुआ है। इनको ना जो भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको भस्म करेंगे, बता रहा हूँ। 50 लाख का रोड बनवाया हम लोगों ने, 50 लाख का रोड बनवाया है। उस पहाड़ी में जो बड़ा पर्यटन स्थल आगे बनने वाला है, बड़ा पर्यटन स्थल बनने वाला है चिरमिरी का, उसके ऊपर ये आरोप की बात कर रहे हैं। अरे अंदर करिए ना, सस्पेंड करिए। 13 महीने से कर क्या रहे हैं आप? जवाब दे दीजिए। कि जनता बता रही, आप और आप बनेंगे तो पहले इनको अंदर डालेंगे। जानकारी नहीं, उसकी विधिवत जांच कराकर उस पर कार्रवाई कराएंगे। कुछ बोल रहे थे आप जी? जी, मैं हमारे लाडले विधायक से, मैं पूर्व विधायक से मैं बोलना चाहूंगा। लाडले हैं ना आपके? मतलब हाँ, लाडले है हमारे चिमरी का एक बच्चा लाडले है। लेकिन सुन लीजिए आप विनय जायसवाल जी, आपने जिस प्रकार से भगवान का अपमान करके और जिस प्रकार से त्रिशूल गाड़ करके भोले जी का अपमान किया है, और उस अपमान का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने अपने फेसबुक में डाला है कि पहले जो है आपको टिकट कटवा दिए भोलेनाथ जी, और इस बार, अरे रुक जाओ यार, और इस बार टिकट दिलवा दिए। स्थिति और परिस्थिति को देख लीजिए। यदि आप धर्म के साथ मजाक करेंगे तो धर्म आपके साथ क्या करेगा ये पूरी देश की जनता देखेगी और चिमनी की जनता देखेगी। एक मिनट और अरे एक मिनट रुकिए और मैं चाहता हूँ कि इनसे भाजपा से ये कहिए कि धर्म की राजनीति करना बंद कर दे। जिस जगह का कांग्रेस की सरकार ने, सुनिए मेरी बात, जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों में की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सर में बैठाते। एक मिनट, ये ठीक है, मेरे एक बार ठीक, मेरे ये पैर में चप्पल नहीं पहनने का भी कुछ कारण है कि जब तक हरवाएंगे नहीं, जब तक पहनेंगे?
इनके द्वारा एक भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इन्होंने एक भ्रष्टाचार इन्होंने किया था और उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इन्होंने चप्पल उतार दी। त्रिशूल यात्रा किया था और उस त्रिशूल यात्रा का अपमान किया गया है। आज आप बता दीजिए कि आज देश में ऐसा कौन सा भोलेनाथ है जिसके पास त्रिशूल गड़ा है लेकिन भोलेनाथ नहीं है। लेकिन मैं अभी 2 साल से लगातार वहां पर खाली पर घूम रहा हूं और मैं इस प्रत्याशी हमारे छोटे भाई विनय जायसवाल को अंतिम बार मौका दे रहा हूं। आज भी मौका है, आप शरण में चले जाइए वरना नेस्तनाबूद हो जाएंगे आप। विकास हुआ है, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हुआ है विकास हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं विकास हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं। जी माननीय पूर्व विधायक जी ने ठीक ही कहा है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो चिरमिरी का विकास पैदल चलने लग गया। 15 साल की दौड़ती हुई सरकार, विकास की दौड़ती हुई सरकार को कांग्रेस की सरकार ने पैदल चलवा दिया और उनकी पैदल चलती विकास को हम लोगों ने पदयात्रा के माध्यम से 350 किलोमीटर पैदल चलकर साबित किया कि वाकई में 5 साल के कांग्रेस की सरकार में विकास पैदल चलने लगा। थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग प्लीज, थोड़ा सा पीछे प्लीज जी। देखिए चिरमिरी में सर विकास का अगर पर्यायवाची आप जनता से पूछेंगे तो विकास का पर्यायवाची वो बताएगा विनय जायसवाल, क्योंकि इसके पहले लोग विकास के बारे में नहीं जानते थे। आज हमारे मित्र जो भाजपा के हैं बोल रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो जिले के कार्यालय के लिए लड़ रहे थे उस समय 14 महीने में जिले के कितने कार्यालय चिरमिरी आ रहे हैं। आप पूछिए कि 5 हमारे अस्पताल जो बन के रेडी है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चालू क्यों नहीं करा पा रहे हैं। जो हमारे भवन में स्टे लगा है 3 करोड़ रुपए का, वो क्यों नहीं चालू हो रहा है। आज हमारे पूरे चिरमिरी में पेयजल की सुविधा के लिए 2 कॉलेज आए। 14 महीने का एक भी बड़ा काम इनसे पूछिए, इनकी सरकार है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जवाब इनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं उसकी विधिवत जांच चल रही है और जांच जैसे पूरी होगी विधिवत इनकी कार्रवाई होगी। अगर मैं किसी पार्टी दल को लेके विशेष नहीं बोल रही हूँ, विनय जायसवाल जी ने काम किया है, ये हमको दिखा है और आने वाले समय में अगर एक मिनट हल्ला मत कर। आप लोग कौन अच्छा है कौन बुरा है ये हम लोग जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर भाजपा को मिलता है सत्ता, अगर वो काम नहीं करेगी तो 5 साल बाद उनको हम हटा देंगे। ये दिखता है, जो काम करेगा उसको जनता लाएगी और जो काम नहीं करेगा सत्ता चलेगा। मगर ये क्या है, जब आप लोग को वोट चाहिए रहता तब तो आप लोग हर दरवाजे पे जाते हैं, मगर अगर किसी को प्रॉब्लम होता है क्या ये दरवाजा तब तक खुलता है क्या? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। नहीं, हाँ वो विनय जायसवाल भाई बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है। खुशी तो दुख मुसीबत पड़ता है तो कोई दरवाजा नहीं खुला रहता है, ये बात सही है। हाँ, जनता के लिए बहुत काम किया है। ये तो महिलाएं बोल रही विकास हुआ। देखिए ये वोटर्स हैं कि नहीं, पहले यहाँ की बता। आदित्य जी आपको एक बात बता दूं आपके चैनल को, यदि विकास हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने महापौर को टिकट दिया होता। आप इससे समझ सकते हैं कि पहले कांग्रेस ने अपने विधायक का टिकट काटा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग महापौर का टिकट काटा और एक ऐसे विधायक को टिकट दिया जिनका टिकट काटने के बाद महापौर बनाया। तो इससे आपका चैनल समझ सकता है, जनता समझ सकती है कि विकास नहीं हुआ है, इसलिए दोनों पति पत्नी का टिकट कटा और आज ये वोट मांगने जनता के दरवाजे जा रहे हैं। जनता इनको बिल्कुल नहीं चुनेगी। भाजपा ने विकास किया और आने वाले समय में इस क्षेत्र ने आजादी के बाद यदि पहली बार किसी को मंत्री बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। निरंतर वो काम कर रहे हैं, जनता ने नकार दिया है दोनों। ठीक मैं एक मिनट मैं दोनों ही प्रत्याशियों से पूछना चाहूंगा। विनय जायसवाल जी मैदान में हैं, आप भी मैदान में, दोनों छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो तो जुडो प्रेसिडेंट भी रहे। किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं विनय जी? मुकाबला कुछ भी नहीं है और आपको मैं एक चीज बता दूं, डॉक्टर साहब विधायक रह चुके हैं, इनको टिकट नहीं मिली। इन्होंने अपने ही वरिष्ठ नेता के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसा लेकर के टिकट का बंटवारा किया, जिस कारण से इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया। और इनकी पत्नी वर्तमान में यहाँ की मेयर थी, चिरमिरी नगर निगम की मेयर थी। इन्हीं के वाला वीडियो देना जरा, इन्हीं के मेयर ने इनके ऊपर एक आरोप लगाया जिसका ये सबूत है। इन्हीं के ऊपर गंभीर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, जिसकी विधिवत जांच होगी। वो ये कह रहे हैं कि
चुनाव भी लड़ा, एक ब्लॉक अध्यक्ष ने रूट कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ऐसा कुछ? देखिए आदित्य जी, जब भी कोई भी चुनाव होते हैं, उन स्थानीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उस समय कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा रहता है। मना लेंगे, निश्चित रूप से मना लेंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बात आप अच्छे से समझ जाइए कि ये जो चुनाव है ना, ये चिरमिरी में देखिए 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, 9 का मुझे नहीं पता कि मुद्दे क्या है क्या नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि चंदन यादव जी के आपने आरोप लगाया था कि पैसा लिए हैं। ना, इनके आरोपों का एक ही जवाब है कि ये सारे आरोप के लिए मैं इनको दूध भात दे रहा हूँ। सारे आरोपों के लिए दूध भात है, आरोप लगाते रहे। कुछ कहेंगे? देखिए, जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बहुत भारी हैं और वो इस चुनाव को जीत रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में जो पार्षद हैं वो बहुमत से चिरमिरी में आएंगे और चिरमिरी को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। और कांग्रेस के जो महापौर हैं, उनके आगे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बिल्कुल भी थोड़ा कुछ कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, पिछले बार जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था 40 वार्ड में से 24 वार्ड कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय थे, 13 भाजपा के थे। लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस के निर्विरोध जो निर्वाचित हुई थी, उसके बाद पूरे भाजपा के जितने भी पार्षद वार्ड थे, उनके साथ एकदम कोई भी अन्याय होता व्यवहार हुआ, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। चिरमिरी की जनता, उस वार्ड की जनता इस बार इनसे हिसाब लेने के लिए पूरी तैयार है। क्यों विकास क्यों नहीं किया आपने? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है तो आप मदद नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जिन्होंने ये आरोप लगाया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना और सहानुभूति है। बहुत युवा नेता हैं, बहुत कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के यूथ आइकॉन हैं। लेकिन आज अभी बोल रहे हैं ना कि उठा के किसी को भी, ये खैर इनका व्यक्तिगत, उनका निजी मामला है पार्टी का, लेकिन मैं संजय जो सिंह है, उनके लिए मेरी बड़ी सहानुभूति है। उनको महापौर का टिकट मिलना चाहिए था और शायद ऐसे व्यक्ति को अगर महापौर की टिकट देती, मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। और दूसरी बात, और जो उनका जो ये आरोप पूरे चिरमिरी में, मैंने बताया ना, ये तो चुनाव ही है कि 2018 से लेके 24 का मेरे काम, और जो मंत्री जी का जो दूध भात है, तो लगातार बहुत सारे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप और 2018 से लेकर 2024 तक जो मैंने काम किया है, उसका ये चुनाव है। पहले भी पार्षद जी, हाँ, वाकई में आपके साथ भेदभाव हुआ है। सर, मैंने वार्ड के लिए काम लिखा, 8 लाख का वार्ड में काम आया, जिसको मैंने लिखा बर्फ दफाई के, छन्ना दफाई के रोड बनेगा। उसको विधायक महापौर एमआईसी ने उठा के इसको भारत गैस के सामने पुलिया बना दिया और उसमें लिख दिया है कि महापौर जी बनाए हैं। हाँ, विकास महापौर के दिख रहे हैं। हाँ, भेदभाव किए हैं। कहीं भी काम हो तो हमारे बीच, 1 मिनट हल्ला मत करिएगा, हमारे बीच बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी ट्रेड यूनियन के नेता भी हमारे सामने में, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज आपने कभी डिमोशन की किसी की बात मजदूर के नहीं किए होंगे, प्रमोशन के लिए बात किए होंगे। तो उसी तरह ये मैं जानता हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमोशन ना करके हमारे माननीय डॉक्टर साहब को डिमोशन किया गया है। सवाल आपने किया तो जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से जो केंद्रीय मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो रेणुका सिंह को लाके विधायक का चुनाव लड़ाए, तो ये उनके लिए जायज है, लेकिन हमारे लिए जायज नहीं है। ठीक, कुछ जी, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? देखिए ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है भैया, ये डॉक्टर विनय जायसवाल जी के जो काम है, उसके तहत ये चुनाव हम जीत रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत एक्टिव और बहुत काम वाले, उनका काम बोल रहा है और ये काम की वजह से ये मेयर बन के सामने आएंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल था दोनों से, और आपके काम की चीज है, प्लीज सब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेयर चुन के आते हैं तो 5 प्राथमिकता चिरमिरी के लिए बताओ। चिरमिरी को साफ, स्वच्छ, सुंदर शहर के रूप में विकसित करना, इसको पर्यटक के रूप में विकसित करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है थोड़ा उटपटांग है, यहाँ पर स्कूलें जो हैं दूर में हैं। हम सिटी बस की स्थापना, सिटी बस जो है वो कोरिया से बतुंगा जो स्कूली बच्चे जाते हैं, जिनकी मूल समस्याएं हैं, उसको संचालित करेंगे।
और इस शहर को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाएंगे। जायसवाल जी, अगर आप महापौर चुनकर आते हैं, ये जनता जो खड़ी है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम हो, अगर आपको वोट देती है और आप जीतते हैं तो प्राथमिकता क्या? देखिए आदित्य जी, दावों और वादों से शहर का विकास नहीं होता है। मैं अभी मैं 5 नहीं 10 बात ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं महापौर बन के आऊंगा तो ये करूंगा मैं, लेकिन केवल एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका जो ये मेरे ख्याल से अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर मैं महापौर बनता हूँ तो जो काम 13 महीने से रुके हुए हैं उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दोनों ही महापौर प्रत्याशियों को आपने सुना, दोनों की विकास की अपनी अपनी परिकल्पनाएं हैं। ये जो जनता यहाँ पर है वो 11 तारीख को किसको वोट देगी, 15 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन एक बात बेहद साफ है, दोनों की प्राथमिकता चिरमिरी नगर निगम और चिरमिरी की जनता की भलाई होनी चाहिए। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना ही, अगली बार फिर किसी नगर निगम से आपकी मुलाकात कराएंगे। नगर निगम में हम आपकी दोनों महापौर प्रत्याशी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।